यहाँ राम की बातें हुई। वो जो दद्दा थे, मैं जानता नहीं हूँ, डॉक्टर साहब थे, तो राम पर वहाँ जो ख़त्म किया था, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। जी स्वागत। कि राम जीवन भी है, राम पर धाम है। हाय हाय। राम जीवन भी है, राम पर धाम है। राम कण कण में है, राम अविराम है। जिस पत्थर पे लिखा हुआ राम है, जिस पत्थर पे लिखा हुआ राम है, वो भी पत्थर हुआ पावन धाम है। वो भी पत्थर हुआ पावन धाम है। आपकी तालियां कमजोर हैं, मेरी लेखनी में उतनी धार नहीं है कि राम पर लिख सकूं, क्योंकि राम एक नियति है। थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की है। ओ कि सूल पथ के थे जितने कमल हो गए, सूल पथ के थे जितने कमल हो गए। भाव मन के सभी प्रबल हो गए। राम के नाम का स्मरण कर लिया, राम के नाम का स्मरण कर लिया। प्रश्न जीवन के सारे सरल हो गए। प्रश्न जीवन के सारे सरल हो गए। और देखिए राम क्या है कि सब काटते हैं त्रास। छंद निवेद करता हूं राम पर। स्वागत। कि सब काटते हैं त्रास, हो ओजास का प्रभास। चरणों में दास खास वास हनुमंत हैं। हाय हाय। सब काटते हैं त्रास, हो उजास का प्रभास। चरणों में दास खास वास हनुमंत हैं। धनुष पे बाण तान जब खींचते कमान, कांप जाते देव और डोलता दिगंत है। अधर्म दिए दीनहीन तार दिए, राम जी की महिमा का हुआ नहीं अंत है। और राम आदि है अनंत, सब कहते महंत। राम का भी तेज कोट सूर्य सा ज्वलंत है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वाह। और सुने कि अवधि के भूपति को रूप को अनूप देख, कुटिया में बैठी सबरी मंद मुस्काई है। हाय हाय। कि अवधि के भूपति को रूप को अनूप देख, कुटिया में बैठी सबरी मंद मुस्काई है। झूम झूम गाएं गीत सब ने लगाई प्रीत, सदियों के बाद ऐसी शुभ घड़ी आई है। तो खिल उठा रोम रोम शंखनाद कर व्योम, दसों दिशाओं में अब गूंजे रघुराई हैं। और राम में सब धाम, राम नाम आठों या, मैया सर यू भी राम नाम से नहाई है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वाह। और कुछ और छंद करता हूं। जी स्वागत। कि तुम बांध के तुड़ीर चलो निकलो प्रवीर, चहु और धर्म का विस्तार होना चाहिए। तुम बांध के तुड़ीर चलो निकलो प्रवीर, चहु और धर्म का विस्तार होना चाहिए। घड़ी आ गई समक्ष चीर अरियों कवच, रक्त के प्रवाह से प्रहार होना चाहिए। और कंस की तरह रहे न अंश वंश माधव, सारे शिशुपालों का संहार होना चाहिए। और देश की अखंडता को खंडता में बांटे, ऐसे द्रोहियों का शीश छार छार होना चाहिए। वाह 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 वाह। और एक इटावा के कवि हैं शिशुपाल सिंह शिशु, उन्होंने एक युवाओं के ऊपर, वह पीढ़ी के ऊपर एक लाइनें लिख दी थी, 4 लाइनें। उन्होंने लिखा था कि ठसक चाल राह को नहीं जगा सकती, ठसक चाल राह को नहीं जगा सकती, धरा के घाव पर मरहम नहीं लगा सकती। तुम्हारी ठोकरें धूल उड़ा सकती हैं, किसी के खेत में फसलें नहीं उगा सकती। वाह वाह वाह। लेकिन ये जब मैंने उनकी पंक्तियां सुनी तो मैं उनके विरोध में खड़ा हो गया। और मैंने विरोध कहाँ तक किया, हालांकि मेरी कलम में उतनी धार नहीं है कि उनके विरोध कर सकूं, लेकिन आप देखना मेरी 4 पंक्तियां, क्या आपका तर्क बताना, आपके तालियां बताएंगी मैंने कहाँ तक सही की हैं। स्वागत। कि धरा का रंग भी गहरा यहाँ धानी निकल आए, धरा का रंग भी गहरा यहाँ धानी निकल आए। कोई अदम्य साहस की जैसे कहानी निकल आए।
और हमारे अधर आश्रित नहीं किसी सागर की बूंदों पर, जहां हम मार दें ठोकर वहीं पानी निकल आए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और देखिए कि अभी जो आरक्षण पर भारत बंद के नारे लगे थे, कोई बेटी 35 टुकड़ों में काट दी जाती है और सैनिक शहीद हो जाता है तो लोग घर से भी नहीं निकलते, लेकिन जरा सा स्वार्थ पर आंच आए तो भारत बंद करने को तैयार हैं। और बेटी के इस वक्त कोई भारत क्यों बंद नहीं होता? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि महलों में झेल रही द्रौपदी दुशासन के संतरासों को, महलों में झेल रही द्रौपदी दुशासन के संतरासों को, कब तक कानों पर ढोएं लाशों के परिहासों को। आरक्षण पर स्वर गुंजित होते भारत बंद के नारों के, और मीडिया तलवे चाटे हरदम दरबारों के। अखबारों में सच लिखने वाले बचे कहीं घनानंद नहीं, इसीलिए बेटी की अस्मत पर भारत होता बंद नहीं। और मजबूरन हमें क्यों लिखना पड़ता है, हम ओज क्यों लिखना पड़ता है? जब संसद में जय फिलिस्तीन के नारे और खालिस्तान की मांग करने वाले 2-2 लाख वोटों से जीतने लग जाएं, तब मुझे मजबूरन लिखना पड़ता है कि जब फिर से राष्ट्रद्रोही आ बैठेंगे सरकारों में, फिर से राष्ट्रद्रोही आ बैठेंगे सरकारों में, फिर से द्रौपदी चीरहरण होगा दरबारों में, क्या फिर से घाटी में आतंकी पल्ले दें? क्या फिर से विष बेलों को जहर उगलने दें? क्या फिर से भूल जाएं हम शकुनी के छल छंदों को? क्या फिर से राष्ट्र सौंप दें? बोलो इन जयचंदों को जो रामद्रोहियों को पूजें। हम ऐसे गद्दार नहीं, भारत के सिंहासन पर दुर्योधन स्वीकार नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अब इसी क्रम में बहुत देर से हमारे बदायूं